हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने रिलेशन एंड फंक्शंस की कुछ डेफिनेशंस देखी थी, जिसमें हमने डोमेन, कोडोमेन और रेंज को डिस्कस किया था। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं उसे। व्हाट इज़ डोमेन? डोमेन जितने भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, उनका जो फर्स्ट एलिमेंट को लेके जो हमारा सेट बनता है, दैट इज़ डोमेन। और सेकेंड एलिमेंट को लेके जो सेट बनता है वो होता है आपका रेंज। एंड कोडोमेन इज़ एग्जैक्टली द सेट बी। अगर ए से बी तक आपका रिलेशन दिया हुआ है तो कोडोमेन इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू सेट बी। ओके, फर्स्ट एलिमेंट से मिलके जो बनेगा सेट, उसको डोमेन बोलेंगे। सेकेंड एलिमेंट से मिलके जो बनेगा उसको रेंज बोलेंगे। एंड सेट बी एग्जैक्टली इज़ इक्वल टू कोडोमेन। अब इसके ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, जिससे और क्लियर हो जाएगा डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। Question: let A is equal to 1 2 3 and B is equal to 2 4 6. Show that R is equal to 1 2 1 4 3 2 3 4 is a relation from A to B. Find domain of R, codomain of R, and range of R. And describe the relation from arrow diagram. Relation from arrow diagram. देखिए, अब सेट ए दिया हुआ है आपको 1 2 3 और सेट बी दिया हुआ है आपको 2 4 6। ठीक है, तो व्हाट इज़ रिलेशन? रिलेशन क्या होता है? जितने भी इसके इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, सेट ए और सेट बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में जितने भी ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए आपका रिलेशन। तो सेट ए दिया हुआ है 1 2 3, सेट बी दिया हुआ है 2 4 6। ए इज़ 1 2 3 एंड बी इज़ 2 4 6। ठीक है, और आर दिया हुआ है आपको 1 2 1 4 3 2 3 4। अगर मैं ए क्रॉस बी का ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट लूँ तो ऑर्डर्ड पेयर में क्या आएगा? 1 2 आएगा, इसमें है 1 4 भी आएगा, है 1 6 इसमें नहीं है, 2 2 आएगा, 2 4 आएगा, 2 6 आएगा, 3 2 आएगा, इसमें है 3 4 आएगा, इसमें है 3 6 आएगा। इट मीन्स आर इज़ ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो आर है, जो आपका रिलेशन आर दिया हुआ है, ये ए और बी की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट है। ठीक है, देयरफॉर आर इज़ रिलेशन फ्रॉम, देयरफॉर आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ओके, पहले तो हमें यही बताना है कि रिलेशन है कि नहीं है। अगर रिलेशन आपका क्रॉस जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है उसका सबसेट है तो वो आपका रिलेशन है। अब हमें बताना है डोमेन। डोमेन क्या है आपका? डोमेन में मैंने क्या बताया था आपको अभी कि डोमेन जितने भी रिलेशन के में जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है इसमें? 1, इसका भी 1 है, इधर 3 है, इधर 3 है। ठीक है, तो जितने भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके आर के, जितने भी, वो मिलके आपका क्या बनता है?
डोमेन बनता है। तो इसके अंदर 1 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, तो इसको लेकिन लिखेंगे एक ही बार 1 और 3। सेकंड बताना है हमें कोडोमेन। कोडोमेन इज इक्वल टू एग्जैक्टली सेट बी। कोडोमेन क्या होता है आपका? एग्जैक्टली जो सेट बी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन बोलते हैं। इज इक्वल टू सेट बी, ठीक है। 2 4 6 दिस इज कोडोमेन। और थर्ड हमें बताना है इसका रेंज। सेकेंड एलिमेंट्स जो हैं उनसे मिलके जो सेट बनेगा दैट इज़ रेंज। सेकेंड एलिमेंट क्या है? 2 4, तो आपका 2 4 रिपीट हो रहा है ना, तो ये रिपीट नहीं करेंगे इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट से मिलके रेंज बन गया, फर्स्ट एलिमेंट से मिलके डोमेन बन गया, एंड सेट बी एग्जैक्टली इज इक्वल टू कोडोमेन। अभी हमें इसको शो करना है एरो डायग्राम से। एरो डायग्राम के अंदर क्या आएगा? इधर आएगा आपका सेट ए और इधर आएगा आपका सेट बी। सेट ए में क्या क्या एलिमेंट्स हैं आपके? 1 2 3। सेट बी में क्या है आपके? 2 4 6, ठीक है। अब 1 किससे रिलेट कर रहा है आपका? 1 रिलेट कर रहा है हमारा 2 से, और 1 4 से कर रहा है। 2 से कर रहा है और 1 कर रहा है आपका 4 से, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये बनेगा। 3 किससे कर रहा है आपका? 3 2 से कर रहा है और 3 4 से कर रहा है, तो 3 को 2 से कनेक्ट करेंगे और 3 को 4 से कनेक्ट करेंगे। ये बन गया आपका एरो डायग्राम, ठीक है। तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्लियर है। और ये एरो डायग्राम अगर आए तो आपको इस तरह से बनाना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 and b is equal to 1 4 5, ठीक है। let r be a relation is less than from a to b। list the elements of r find the domain, codomain and range of R। describe the relation R by an arrow diagram। अब इसके अंदर आपको रिलेशन जो दिया है वो दिया हुआ है इज़ लेस देन, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है इज़ लेस देन सेकेंड एलिमेंट। तो अब हमें ए से बी तक जो बनाना है वो इस तरह से बनाना है। रिलेशन ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड बी इज़ इक्वल टू 1 4 5, ठीक है। आर क्या होगा आपका? इज़ लेस देन, मतलब फर्स्ट एलिमेंट इज़ लेस देन सेकेंड एलिमेंट। फ्रॉम ए टू बी लिया है ना, तो 1 4 बनेगा। फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन सेकेंड एलिमेंट, 1 5 बनेगा, ठीक है। 2 4 बनेगा, 2 5 बनेगा, 3 4 3 5 4 5, ठीक है। ये एलिमेंट्स आएंगे। फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन सेकेंड एलिमेंट।
डोमेन क्या होता है इसका, जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनको लेकर आपका क्या बन जाएगा, डोमेन। डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड रेंज आर इज इक्वल टू 4 5। रेंज में सिर्फ 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं 4 5 एंड कोडोमेन is equal to of R is equal to set B, that is equal to 1 4 5. okay, 1 4 5। अब इसका बनाना है हमें एरो डायग्राम। एरो डायग्राम आपके दिस इज सेट A एंड दिस इज सेट B। सेट A में है 1 2 3 4 5। सेट B में है 1 4 5। 1 से किससे कनेक्ट कर रहा है आपका, 1 कर रहा है 4 से, 1 कर रहा है 5 से। 2 किससे कनेक्ट कर रहा है हमारा, 2 कर रहा है 4 से, 2 कर रहा है 5 से। 3 कनेक्ट कर रहा है 4 से, 3 कर रहा है 5 से और 4 कर रहा है 5 से। ठीक है, दिस इज द एरो डायग्राम। एक इसमें रिलेशन और होता है जिसको हम बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट। बाइनरी रिलेशन किसको बोलते हैं, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। set, then every subset of A क्रॉस A, मतलब A का A के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है आपने और उसका जो सबसेट होगा इज कॉल्ड अ रिलेशन ऑफ A। रिलेशन ऑन A, और इसी को हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी रिलेशन। ठीक है, तो इसको एक क्वेश्चन देखते हैं इसका कि लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 and let R is equal to 1 2 2 2 3 1 3 2। Show that R is a binary relation. Binary relation on A. Find its domain and range. R इज इक्वल टू, अब R हमें क्या दिया हुआ है, 1 2 2 2 3 1 3 2। ठीक है, अगर हम A का A के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे को क्या क्या मिलता है, उसमें 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है, अब जो हमें रिलेशन में दिए हुए हैं 1 1, इसमें आता है 1 1,
2 2 भी आता है, 3 1 भी आता है, 3 2 भी आता है। इट मीन्स जो R है, क्लियरली R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A। A क्रॉस A अगर हम लेते हैं, A का इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उसमें जितने एलिमेंट्स आते हैं R इज सबसेट ऑफ दैट सेट। Therefore R is a relation from, therefore R is a relation on A। ठीक है। डोमेन और रेंज के लिए क्या करना है आपको, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट देखना है। डोमेन क्या होगा इसमें, डोमेन ऑफ R इज 1 2 3, दिस इज डोमेन। जितने भी जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो सारे किस में आते हैं, हमारे डोमेन में। और रेंज में क्या आता है, सेकंड एलिमेंट्स। रेंज ऑफ R इज 2 1 2 आएगा इसमें। ठीक है, यही पूछा इसने, फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। तो किसी बाइनरी रिलेशन क्या होता है आपका, अपने ही सेट के साथ जब हम उसी सेट के साथ जब हमारा रिलेशन होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी रिलेशन। इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन दिया है हमें, लेट n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स natural and let R is equal to AB such that AB belongs to N and 2A plus B is equal to 10. Show that R is a binary relation. On A. Find its domain. Range and codomain. ठीक है, क्वेश्चन के अंदर देखिए, अब R हमें दिया हुआ है। पहले तो रिलेशन को समझते हैं जो दिया हुआ है, ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू N and what is N is natural numbers and 2A plus B is equal to 10. ठीक है, सिंस R इज ए सबसेट ऑफ N क्रॉस N। अब N से N, R के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे A B, ये सब नेचुरल नंबर्स होंगे। तो R इज ए सबसेट ऑफ N क्रॉस N, देयरफॉर R इज ए बाइनरी रिलेशन ऑन N। ठीक है, अब रिलेशन में आएगा क्या क्या, अगर मैं A की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो B कितना आएगा मेरे पास, 8 सॉरी। अगर मैं 2 पुट करती हूँ तो मेरे पास B आता है 6। हमें इसमें वैल्यू पुट करके देखनी है। नेचुरल नंबर्स A की वैल्यू हम रखेंगे, B मिलता जाएगा। 1 रखेंगे तो B कितना आ रहा है, 8। तो 1 और 8 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। 2 रखेंगे तो 6 आएगा, 3 रखेंगे तो 4 और 4 रखेंगे तो 2। ठीक है, ये आ गया। डोमेन क्या है इसका, व्हाट इज डोमेन ऑफ R, 1 2 3 4।
रेंज ऑफ आर, टू फोर सिक्स एट, सारे सेकेंड एलिमेंट्स जो हैं वो किस में आ जाएंगे, रेंज में, और फर्स्ट एलिमेंट्स किस में आ गए, आपके डोमेन में। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके अंदर। लेट आर इज इक्वल टू x cube such that x is prime and x is less than 8. Write the relation in the roster form. Relation in the roster form. ठीक है, प्राइम नंबर्स लेस देन 8, बस वही लेने हैं हमें, प्राइम नंबर्स होने चाहिए लेस देन 8 आर। कौन कौन से हैं, 2 3 5 7 प्राइम नंबर्स होने चाहिए और लेस देन 8, बस वही वैल्यू लेनी है। तो आर में क्या आ गया आपका, देयरफॉर आर इज इक्वल टू, पहला ऑर्डर पेयर बनेगा आपका 2 8, दूसरा बनेगा 3 27, नेक्स्ट बनेगा 5 125, 7 343, बस इतना ही पूछा है हमें इसके अंदर। डोमेन और रेंज नहीं पूछी है, इसकी सिर्फ हमें रोस्टर फॉर्म लिखनी है। ठीक है, तो ये है आपका रिलेशंस के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, इस क्लास के लिए दैट्स इनफ। अब नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे फंक्शन को। थैंक यू।